हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैंने आपके साथ बातचीत करने के लिए एक नया टॉपिक सामने रखा है। वो है सीखने की कला। क्योंकि अगर सीखने की कला आपको आ जाती है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफलता के चोटी पे पहुंचाने के लिए तैयार होगी। लेकिन सीखना जरूरी है, निरंतर सीखना जरूरी है, हर चीज़ से सीखना जरूरी है। जैसे कि दुनिया खुली किताब की तरह है, तो दुनिया आपको पढ़नी आनी चाहिए। आदमी को तीन चीज़ें पढ़ने के लिए आवश्यक है। वो एक है किताबें, किताबें पढ़ो, सफल लोगों के आत्मचरित्र पढ़ो। कई सारी किताबें मार्केट में हैं जो आपको बहुत सारा सिखाएगी, तो किताबें पढ़ना आवश्यक है। दूसरा, परिस्थितियों को आपको पढ़ना है कि कौन सी परिस्थिति में किसने क्या किया या क्या हो सकता है, व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी, ये भी आपको पढ़ना है। और लोगों को पढ़ो, आदमी पढ़ो, क्योंकि आदमी में भी सीखने के लिए बहुत कुछ मौजूद रहता है। तो सीखने की कला बहुत आवश्यक है। सफलता की चोटी पर जाने के लिए ये एक कला काफ़ी है। यह है तो आपके पास सब कुछ है। और जो आदमी सीखने के लिए तैयार है उसके लिए सफलता उसके कदम चूमती है। तो सीखने की कला, मेरे कुछ दोस्त सोचेंगे आज कि चलिए सर आप हिंदी में बातचीत शुरू की। तो मेरे कुछ महाराष्ट्र के बाहर रहने वाले जो दोस्त हैं, यूपी, एमपी, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि सर आप मराठी में बात करते तो महाराष्ट्र के आपके दोस्त सुनते हैं, लेकिन अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो पूरा इंडिया आपको सुनेगा। और अगर इंडिया मुझे सुनना चाहता है, समझना चाहता है, तो मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं भी हिंदी में बात करने का प्रयास करूं। वैसी मेरी हिंदी आपको समझ लेनी पड़ेगी। तो हिंदी में बात करेंगे आज, सीखने की कला। मेरे जो निजी अनुभव है, मेरी ज़िंदगी के अनुभव है, उन अनुभवों से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। जैसे एक अनुभव मैं आपके सामने आज रखने वाला हूँ कि मैं केयरफुली पहले सुनता हूँ। लिसनिंग इज़ एन आर्ट, ऐसा कहा जाता है। सुनना बहुत आवश्यक है। खुली आँख और खुली कानों से आप दुनिया की कोई भी चीज़ समझ सकते हो, सीख सकते हो, और आपके व्यक्तिमत्व को एक नया आयाम, नया डायमेंशन आप दे सकते हो। तो मेरा बच्चा है आदिनाथ, उसका नाम सबको मालूम है। उसका एक सपना था कि आईआईटी क्रैक करेंगे। तो हमने सोचा कैसे किया जाता है, तो उसके मास्टर जी को मिले। तो मास्टर जी बोले कि नासिक में तो उसके लिए अच्छा कोर्स नहीं है, आप क्यों ना बॉम्बे शिफ्ट हो जाते हो और बॉम्बे में कोर्स करो। तो ये तो आम आदमी के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन हमने सोचा कि नहीं, अगर बच्चे का करियर होता है तो क्यों ना हम मुंबई शिफ्ट हुए। तो हम ठाणा शिफ्ट हो गए और उसको एक क्लास लगाया, पेस एकेडमी करके। तो एक महीना 2 महीने के बाद मेरी मिसेज बोली कि उनके मास्टर जी से मिलना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि आईआईटी क्रैक करने के लिए बच्चे ने क्या क्या करना चाहिए। बोला क्यों नहीं, चलो जाके मिलेंगे। तो हम उसके क्लास में गए। उसके मास्टर जी थे जिनकी उम्र सिर्फ 27-28 साल की थी। ही वॉज ए यंग आईआईटीएन, और उनको वो मैथ सिखाते थे। तो मेरी मिसेज ने उनको पूछा कि सर आईआईटी में सफल होने के लिए, क्रैक करने के लिए मेरे बच्चे ने, आदिनाथ ने, दिन में कितने घंटे स्टडी करना चाहिए। हर माँ अपने बेटे के लिए अपने मास्टर जी से यही पूछती है कि कितनी बड़ा अभ्यास केला पाहिजे, कितना घंटा इसने स्टडी करनी चाहिए। तो उनका जो जवाब था दोस्त, वो लाजवाब था। इसीलिए वो मास्टर जी थे। उन्होंने हमें तरफ देखा, थोड़ी आंखें ऐसी छोटी की और बोले फिर पूछो सवाल। बोले इसने आईआईटी क्रैक करने के लिए, आदिनाथ ने, दिन में कितना घंटा काम करना चाहिए, उसकी माँ ने पूछा। तो मास्टर जी क्या बोले मालूम है? मास्टर जी बोले बस स्टडी ही करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, 24 घंटे स्टडी करना चाहिए। और उनका आगे का जवाब और बढ़िया है। वो बोले हाँ, अगर इससे कुछ और इम्पोर्टेंट है तो थोड़ा टाइम वो भी कर लो, लेकिन अगर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो 24 घंटा स्टडी ही करो। तो क्या सबक मिला मुझे? जिस चीज़ में सफल होना है, चाहे बिजनेस हो, चाहे कला हो, चाहे साहित्य हो, या आप स्टूडेंट हो, आपको 24 घंटा उसके बारे में सोचना चाहिए। 24/7 उसके बारे में ही आपको कृति करना आवश्यक है, और आपको उसी में रहना है। जैसी मछली 24 घंटा पानी में रहती है क्योंकि पानी में उसको सांस लेना है, वैसे जिस फील्ड में आपको चोटी पे पहुंचना है, नए नए सफलता के रिकॉर्ड कायम करने हैं, वहाँ आपको 24 घंटा, 24 आवर्स, 24/7 उसी में रहना चाहिए। तो एक लेसन वो सर से मुझे सीखने को मिला है। यानी सीखना अगर निरंतर है तो हर चीज़ आपको सिखाती है। जैसे कि पिछले यूट्यूब के चैनल में मैंने सीखने पर ही मराठी में आपको एक लेक्चर दिया था कि निर्जीव चीज़ें भी आपको सिखाती है। फॉर एग्जांपल, ये जो पंखा घूम रहा है फैन मेरे सर के ऊपर, वो क्या सिखाता है? हमेशा फिरते रहो, रुको नहीं, तो ही आप कुछ क्रिएट करोगे। खिड़की क्या सिखाती है आपको? बाहर की दुनिया में झांक कर देखो, कमरे में बंद मत रहो।
तो अगर सीखने की तैयारी है तो सारी दुनिया सिखाने के लिए तैयार है। एक चाइनीज कहावत है, अगर शिष्य कुछ सीखना चाहता है तो गुरु अपने आप उसके सामने अवतरता है, यानी कि क्रिएट होता है। तो आपकी इच्छा होनी चाहिए। तो जबरदस्त इच्छा शक्ति अगर आपके पास है तो दुनिया की सारी चीजें आपको सफलता के चोटी पे जाने के लिए मदद करने में कायम आपके साथ रहेगी। तो सीखने की कला आपको विकसित करनी है, ये आज का मूल मंत्र है। और आगे का यूट्यूब का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा कि माणसं जिंकण्याची कला, यानी लोगों को कैसे जीता जा सकता है। क्योंकि जो लोगों को जीत सकता है वो दुनिया में कुछ भी मिराकल कर सकता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।